Gokim the Weapon Master। पता नहीं क्यों बट गोकिम को लुकिज्म के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाया गया है जितना वो रियली में है। लिटरली अगर तुम मैनेजर की मानवा में इस बंदे के जलवे देखोगे तो तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा कि यही बंदा गोकिम है। इस बंदे की पावर, एंड्योरेंस और सब चीजें कंप्रेस करके हमें लुकिज्म के अंदर दिखाई गई है शायद से। खैर हम जज भी क्या ही करें, मेजरली हमें 2 या 3 फाइट ही दिखाई गई है गोकिम की प्रॉपरली। फर्स्ट टॉम ली के साथ फर्स्ट एफिलेट के अंदर और सेकंड गन के साथ, वो भी हंट ऑफ गन पार्क आर्क के अंदर। और भी फाइट्स है गोकिम की बट मैं उन्हें इतना ज्यादा सीरियसली लेता नहीं हूँ क्योंकि वो कोई फाइट इतनी प्रॉपरली थी नहीं। जैसे कि बेसमेंट हल्क के साथ वो फाइट तो फिर भी नॉर्मल ही थी। उसके अलावा एसबीयू डैनियल वाली फाइट की बात करें वैसे भी वो फाइट थोड़ी ऑफ स्क्रीन दिखाई गई थी जो कि पूरी भी नहीं हुई थी, तो उसे भी हम काउंट नहीं करने वाले। खैर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हंट फॉर गन पार्क आर्क की जगह हंट फॉर गोकिम आर्क होती तो क्या होता। देखो यहाँ ना हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि तुम जितना सोचते हो उतना भी आसान नहीं होगा गोकिम को हराना। मैं मानता हूँ कि उसकी एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ गन के जितनी नहीं है, लेकिन उस बंदे की स्पेशलिटी पूरी अलग है जो कि गन से काफी ज्यादा है। और माना उसकी एंड्योरेंस गन से कम है लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि वो बहुत जल्दी हार मान जाए। शायद तुम भूल रहे हो फर्स्ट एफिलेट आर्क के अंदर उस बंदे ने टॉम ली से फाइट की थी और टॉम ली के वो घातक हमले जिसने उसकी गर्दन में ऑलमोस्ट उसकी उंगलियां घुसाई दी थी, उस बंदे के अटैक को भी वो झेल चुका था। यानी कि जब गर्दन में उसके उंगलियां घुसी हुई थी उस दर्द को भी उसने एंडोर किया था। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि गोकिम की एंड्योरेंस बहुत ज्यादा ही कम है। और इस फाइट को फेयर बनाने के लिए हम गोकिम को एक कटाना भी देने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आर्क भी वहीं से स्टार्ट होगी जहां से हमारी ओरिजिनल हंट फॉर गन पार्क आर्क स्टार्ट हुई थी, यानी कि वहीं हमारा ओजी डैनियल रेड पेपर को लेके जा रहा होगा। तभी उसके सामने कोई बंदा कटाना लेके खड़ा होगा और डैनियल उतर के उसके पास जाके उसको बोलेगा कि गो तुम मेरे भी दोस्त हो तो मुझे जाने दो यार, और तुम जैसा बंदा चार स्टोरी के अंदर कुत्ता बन के काम करे ये तुम पर सूट नहीं करेगा। भाई लिख के ले लो, इस बात से तो गोकिम किलसने वाला है पक्का। और फिर शुरू होगी हमारे गोकिम और ओजी डैनियल की भसड़, जहाँ शुरू में तो ओजी डैनियल थोड़े बहुत हिट्स लैंड करेगा गो के ऊपर क्योंकि शुरू में तुम लोग को भी पता है गोकिम किसी भी फाइट को स्टार्टिंग में इतना सीरियसली लेता नहीं है। और तब जब गो के सामने ओजी डैनियल हो यानी कि एक बच्चा, फिर थोड़े टाइम बाद जब गो को समझ में आएगा कि उसको यहाँ पे भेजा गया है रेड पेपर को जल्दी से जल्दी लेके आने के लिए, तब वो ओजी डैनियल को भी थोड़ा थोड़ा डैमेज देना स्टार्ट करेगा और फिर वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा ओजी डैनियल को निपटाने के लिए। लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि वो उसको जान से ना मार दे क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसके बेस्ट फ्रेंड का स्टूडेंट जो है। लेकिन फिर भी डैनियल की हालत तो खराब हो ही जाएगी क्योंकि उस बंदे पे कटाना के हिट्स पड़ने वाले हैं। उसकी बॉडी पे इतने कट्स पड़ेंगे कि वो गिन गिन के थक जाएगा। खैर फिर भी हम मान लेते हैं कि डैनियल जान से नहीं मरेगा और वो बंदा बेहोश हो जाता है। तब जब गो लेके जा रहा होगा रेड पेपर को, तब उसको वर्कर्स के सारे एग्जीक्यूटिव और वर्कर्स के सारे लोग घेर लेंगे। तब यहाँ पे मैंने खुद की स्क्रिप्ट में एक डायलॉग ऐड किया है गो के लिए। अबे यार क्या सर दर्द है, अबे ओए सुन लो सब लोग, तुम में से जिसने मेरे ऊपर सबसे पहले अटैक किया मैं उसको जान से मार दूंगा। और बस इतना काफी है लोगों की फाड़ने के लिए। लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई वर्कर का एग्जीक्यूटिव तो गो पे अटैक करेगा। और हाँ इतना याद रखना, गो जो बोलता है वो बंदा वो करता भी है, तो उस बंदे की डेफिनेटली चिता तो बुझने ही वाली है। और इतना देख के काफी सारे वर्कर्स के बंदों की तो ऐसे ही फट जाएगी। अगर वो इस बंदे से भिड़े तो मरना तो उनका पक्का है, ये उन लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ऑफ कोर्स यार तुम लोग भी जानते हो गो किम काटने में ज्यादा भरोसा रखता है। उसको पता है ये मुक्केबाजी में कुछ नहीं रखा, काटो पीटो साइड करो, इसलिए वर्कर्स वालों को तो वो आराम से लिपटा देगा भाई। उसके बाद हम बात करें अगर बाइकर गैंग की, तो तुम लोग को लगता भी है बाइकर गैंग की कोई औकात है गोकिम के सामने जिस गोकिम के पास कटाना हो, तो इनको भी जरा साइड करते हैं। इनको भी गोकिम कुत्ता बना देगा। हाँ मैं मानता हूँ उसको शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए गन से, ना थोड़ा कम ही टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ तो वो सीधा काटेगा भाई। अब आती है मैन फाइट क्योंकि अब आएगा हमारा हॉस्टल यानी कि एली, वेरन, डेरिक, मैक्स। उसके बाद हमारी बिग डील यानी कि जेक, जेरी, जैसन और ब्रैड। यहाँ पर सैमुअल नहीं आने वाला क्योंकि हमारा जो सैमुअल है वो गो का दोस्त है और वो गो के आगे जाएगा उसी से भिड़ने, इतनी उसको भी पता है उसकी औकात नहीं है। उसके बाद फिर हमारा गॉड डॉग का वन मैन आर्मी यानी कि जोहान सियोंग, और उसके साथ हमारे जेहाई के लौंडे यानी कि वास्को जैक भी आने वाले हैं। तो अब आएगा मजा। तो देखो भाई लोग, मैं तुम लोग को एक बात पहले बता देता हूँ, वो गन था जिस वजह से ये लोग जिंदा बच गए। अगर गो होता तो वो तो काट ही देता, ये बात डेफिनेटली सच है क्योंकि गो को भी पता है कि उसकी एंड्योरेंस
गन के जितनी नहीं है, इसलिए वो जितना हो सके कम डैमेज लेने की कोशिश करेगा और जितना हो सके सामने वालों के अटैक्स को अवॉइड करेगा और लॉन्ग रेंज से काटने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि गो को तो पता है ये सारे लोग कितने ज्यादा पावरफुल है, तो डेफिनेटली वो इनके साथ शुरू से ही सीरियसली फाइट करने वाला है, जहाँ इनकी बॉडी के तो पर कच्चे उड़ने वाले हैं। मेनली जोहान, जेक, एली का यही प्लान होगा कि वो किसी न किसी तरीके से गो से कटाना छीन ले। लेकिन ना मुन्ना ना, वो बंदा वेपन मास्टर है, उसको भी पता है कि ये लोग क्या कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि उसको काफी सालों का एक्सपीरियंस है वेपन का। वो जानता है पहले से कि उसके ओपोनेंट यही ट्राई करेंगे कि वो उसके हाथ से वेपन छीन सके, इसलिए वो पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होगा। और फिर क्या, बस गाजर मूली कटने की आवाजें आएंगी सबको। सबसे पहले गो जिन लोगों को सुलाने वाला है वो होंगे जैक, मैक्स, डेरिक, वास्को, जेसन, ब्रैड। उसके बाद वेरन और जेरी की भी लंबी नींद लगने वाली है। उसके बाद शुरू होगी मेन फाइट, जहाँ पर हमारा एली, जोहान और जेक होंगे। अब गो थोड़ा सा स्ट्रगल तो करेगा इनके अगेंस्ट, क्योंकि ये बंदे को ऐसे वैसे नॉर्मल बंदे तो है नहीं। वैसे इन लोगों को भी पता है कि अगर ये गो के क्लोज आए तो इनके हाथ पैर कब कट के अलग हो जाएंगे इनको भी पता नहीं चलेगा, इसलिए ये कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना लॉन्ग रेंज से अटैक करने का। लेकिन फिर भी कितनी ही देर टिक जाएंगे ये गो के आगे। खास करके जेक सबसे पहले एलिमिनेट होगा उसकी बहुत सारी चीजों को कटवाने के बाद। हाँ, यहाँ तक गो भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाएगा, ऑलमोस्ट 50% मान सकते हो तुम लोग, बट यहाँ पर गो तो हरा ही देगा जेक को। उसके बाद बारी आएगी एली की। देखो एली भी जानवरों की तरह फाइट करता है वो, क्योंकि वो बंदा स्टूडेंट है टॉम ली का। तो यहाँ पर फाइट थोड़ी ब्रूटल होगी क्योंकि दो मॉन्स्टर आपस में फाइट करने वाले हैं। लेकिन हाँ, तुम लोग को पता ही है कि गो किम टॉम ली से पहले ही फाइट कर चुका है, तो उसको पता ही है कि टॉम ली से फाइट किस तरीके से करना है, और एली भी उसी का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर एली ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता, वो टॉम के बराबर का नहीं है। तो चलो हम इतना मान लेते हैं कि वो 10% डैमेज और कर देगा गो को, यानी कि अब गो की बॉडी ऑलमोस्ट 60% डैमेज है, और उसके बाद एली का भी काम 25 हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब बचता है हमारा जोहान शियोंग, जिसके पास वो एंटीडोट होगा जिससे वो अपनी आंखों को रिकवर कर सके। तो अब यहाँ पर मजा आने वाला है, क्योंकि जो गो का फाइटिंग स्टाइल है वो जोहान अगर कॉपी कर भी लेता है तो वो उससे उखाड़ेगा क्या, क्योंकि उसके पास तो कटाना होने नहीं वाली। तो इसी वजह से गो के पास एक अपर हैंड होगा और वो काटने में ज्यादा विश्वास रखता है, ये तो तुम लोग को पता ही होगा। तो हो सकता है यहाँ जोहान का कुछ कट वट जाए, लेकिन चलो हम मान लेते हैं हम इतने भी बुरे नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं कि गो किम जोहान के वाइटल पॉइंट्स पर सिर्फ कट मार रहा है ताकि वो उसको बेहोश कर सके। और ऐसा हो भी जाता है, जोहान काफी ज्यादा डैमेज होने के बाद बेहोश होने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी वो मेमोरी रिकॉल होती है और वो बंदा अपना यूनिक पाथ अनलॉक कर लेता है। और उसके बाद थोड़ी भसड़ होती है इन लोगों की, जहाँ पर ये गो को 10% और डैमेज कर देता है, और इसके बाद जोहान भी बेहोश हो जाता है। तो अब हमारा गो किम ऑलमोस्ट 70% बॉडी को डैमेज करके बैठा हुआ है और उसकी अभी भी मेन फाइट बच रही है। अब स्टोरी के अकॉर्डिंग तो जब यहाँ पर गन था तो उससे लड़ने के लिए गो किम आया था, क्योंकि गो हमारा चार्ल्स चोई के खिलाफ हो चुका था। लेकिन अब क्योंकि गो भी चार्ल्स चोई के साइड है तो गन यहाँ पर उससे लड़ने आने नहीं वाला। और चलो मान लेते हैं स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि गन भी आएगा गो से फाइट करने के लिए, तो फिर हमें भी गो को मजबूरन में हवरंग स्वॉर्ड देनी होगी। और उसके बाद क्या होगा ये तुम सुनो हमारे यूजी भाई की वॉइस में। यो मैं हूँ यूजी द गेम जीनियस। अगर आप मुझे नहीं जानते तो भी कोई भी बात नहीं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं हूँ एक लुकिज्म क्रिएटर। इसने काफी तगड़े तगड़े इन्वेंशन किए हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब यूजी भाई कतई बकलोली कर रहे हो। तो बात करें गो किम विद हॉवरिंग स्वॉर्ड वर्सेस गन पार्क इन तुई मोड। मुझे पता है कि आप गन पार्क के फैंस हो, लेकिन ये चीज थोड़ी आपको हर्ट करने वाली है। हॉवरिंग स्वॉर्ड के लिए ऐसा कहा जाता है कि हॉवरिंग स्वॉर्ड काट सकती है ब्लैक बोन्स को भी, और उसे कहा गया है जेपनीज स्वॉर्ड युद्धो मुरामासा स्वॉर्ड का राइवल, जो कि ब्लैक बोन्स को काट सकती है। आप सभी लोग को तो पता ही होगा। जो हॉवरिंग स्वॉर्ड है वो तो काफी बड़े बड़े स्लेशेस मार सकती है, दीवारों को ऐसे काट सकती है जैसे किसी बटर को काटा हो चाकू से। और अगर ये हाथ में हो हमारे गो किम द वेपन जीनियस के। और अगर आपने हंट ऑफ गन पार्क वाली आर्क देखी होगी तो गन की हड्डियों को नहीं काट पा रहा था हमारा गो किम, बिकॉज उसके पास थी ब्लैक बोन। जहाँ जहाँ हमारे गो किम ने गन पार्क को अटेम्प्ट किया है पूरा इंस्टेंट किल के लिए, यानी कि उसका गर्दन वर्दन काटने के लिए, तो वहां पर ऐड कर दो हॉवरिंग स्वॉर्ड को। और अब तुम्हें इसका आंसर पता है तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और यार तुम्हें गो किम को इतना ज्यादा अंडररेटेड समझने की जरूरत नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा वीक है। वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है हॉवरिंग स्वॉर्ड के साथ भी और वेपन के साथ भी। तो जैसा कि तुम लोगों ने यूजी भाई से सुन ही लिया होगा कि गन की किस्मत अच्छी थी जो गो के पास उस टाइम पे हॉवरिंग स्वॉर्ड नहीं थी, वरना गन का पैर गला कब कट के अलग हो जाता वो तो हम कह नहीं सकते। और वो सुसाइड अटैक तो तुम लोग को याद ही होगा, उसके अंदर तो डेफिनेटली गन के पास प्लॉट आर्मर था, इसलिए गन बच गया क्योंकि उसने पहले ही गो की कटाना तोड़ दी थी आगे से। लेकिन अब अगर गो के पास हॉवरिंग स्वॉर्ड है तो डेफिनेटली यहाँ पर तो कोई चांस नहीं बनता गन का। बाकी तुम लोग इस पे क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। अगर तुम लोग बोलोगे तो इस पे भी एक पूरी वीडियो में बना दूंगा। अगर इस वीडियो पर गन वर्सेस गो ये कमेंट आता है 50 बार तो खैर आगे बढ़ते हैं। अब कौन बचा है?
इंटरेस्टिंग। तो अब बचा है सिर्फ हमारा यूआई डैनियल। तो देखो यार, अब ये ना जो टॉपिक है ये थोड़ा मेरी तो सोच के बाहर जा चुका है। इस पे तुम लोग अपना ओपिनियन दो कि अगर गो के पास होवरिंग स्वॉर्ड होगी और उसके सामने SBUI डैनियल खड़ा होगा तो कौन जीतेगा। जिसके नाम के कमेंट ज्यादा हो गए यानी कि गो को लेके तो हम मान लेंगे कि गो जीत जाएगा, और अगर SBUI डैनियल के कमेंट ज्यादा हो गए तो हम मान लेंगे SBUI डैनियल जीत जाएगा। तो बस इतनी थी हंट फॉर गो किम आर्क। अब ये आर्क सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं, ये तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो कैसी लगी तुम लोग को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हमारे यूजी भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो अपने बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यूजी भाई आपका भी शुक्रिया वीडियो के अंदर कैमियो देने के लिए। तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इसको हाइप जरूर से कर देना, और सब्सक्राइब करना ना करना वो तुम्हारी मर्जी है। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और वीडियो में। सायोनारा।